देश में जब जाएंगे बुद्ध की बात नहीं करेंगे तो इनको कौन पूछेगा, इनको भगा देंगे। वहाँ पर जय श्री राम करेंगे तो इनका जूता से माला बना देंगे। कि संविधान न होता तो 56 इंच का सीना बताने वाला, ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। विभाग के इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया तो संविधान खत्म कर दिया, संविधान के कानून खत्म कर दिया, संविधान की व्यवस्था खत्म कर दिया। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। और तमाम अटकलें उन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है जो संविधान में दी गई व्यवस्था है। तो इससे साबित होता है कि संविधान ही बदलना चाहते हैं और वो कह भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं। मोहन भागवत तो कई बार कह चुके हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। वो कहीं जो है प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई विश्वास करने वाला है ही नहीं, वो तो टोटल झूठ बोलते हैं। यहाँ बुद्ध, वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ युद्ध करा रहे हैं। रामराज था, रामराज में सुपर्णरेखा का नाक काटी गई, शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, एक प्रहलाद का अंगूठा काटा गया, तमाम लोगों के गले में हाड़ियाँ बांधी गई, पैर में झाड़ू बांधा गया, कमर में घंटियाँ बांधी गई, दूर बैठाया गया। वही रामराज फिर लाना चाहते हैं। तो जिस रामराज को लोगों ने देखा है, नकारा है, वो रामराज नहीं चाहिए। यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया है। आज यदि हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, उनको सजग हो जाना चाहिए। सिख धर्म को सजग हो जाना चाहिए, ईसाई धर्म को सजग हो जाना चाहिए, इस्लाम धर्म को सजग हो जाना चाहिए, बौद्ध धर्म को सजग हो जाना चाहिए कि ताकि हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इनका क्या होगा। तो चल ही नहीं, प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, विदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ बुद्ध की बात करते हैं, वहाँ बुद्ध की बात करते हैं और यहाँ पर युद्ध की बात करते हैं, तो वो कथनी करने में अंतर है। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। शैवानाथ कनौजिया, संस्थापक कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन सुरक्षा सेना। देखिए, संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया है, वो संविधान के जो ऊपर का जो फाइल है वो उसी को बदलेंगे नहीं, अंदर में जो कुछ है उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर रहे हैं। इससे ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सरकारी विभाग बनाकर और व्यवस्था दिया था। उस सरकारी विभाग के इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया तो संविधान खत्म कर दिया, संविधान के कानून खत्म कर दिया, संविधान की व्यवस्था खत्म कर दिया। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। और तमाम अटकलें उन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है जो संविधान में दी गई व्यवस्था है। तो इससे साबित होता है कि संविधान ही बदलना चाहते हैं और वो कह भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं। मोहन भागवत तो कई बार कह चुके हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आरएसएस के लोग कई बार कह चुके हैं संविधान की समीक्षा होना चाहिए। और जहाँ पर ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ तो संविधान की प्रतियां तक जलाई गई है। तो संविधान की जब प्रतियां जलाई गई तो इससे साबित होता है कि संविधान मानना नहीं चाहते हैं। इससे बढ़ करके कौन सा सबूत दिया जा सकता है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, संविधान को वो इतनी अहमियत देते हैं। फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नहीं, संविधान को जो है वो धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया? ये तो सही है कि संविधान न होता तो 56 इंच का सीना बताने वाला, ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लेकिन इनको पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि संविधान जब नहीं रहेगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन वो इसकी चिंता उनको नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात का है कि आरएसएस का जो प्लान क्या है, आरक्षण के प्लान पर वो काम कर रहे हैं, आरएसएस की नीयत पर वो काम कर रहे हैं। उनका नीयत को नहीं समझ रहे हैं, उनकी नीयत को समझते हैं। उनका नीति ये है कि संविधान ये खत्म हो जाएगा, फिर मनुस्मृति आ जाएगी, मनुस्मृति आ जाएगी तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। तो वो अपने को भले कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो तो राजा घराने के हैं, वो तो उस सामान्य वर्ग के घर के हैं। ठीक है, तो वो सोचते होंगे कि राजतंत्र आ जाएगा तो हम पुनः हमारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री हो जाएंगे या मुख्यमंत्री हो जाएंगे या सांसद। लेकिन जब राजतंत्र
हो जाएगा तो राजतंत्र में सांसद विधायक की व्यवस्था नहीं है, वो तो सिर्फ राजा और मंत्री की व्यवस्था है। तो राजा उनको बनाया जा सकता है, मंत्री जो है ब्राह्मण ही होगा। अब ब्राह्मण मंत्री जब राजतंत्र था, ब्राह्मण मंत्री होकर के राजतंत्र को चलाता था और राजतंत्र को वही खत्म भी किया। तो इनको ये राजा बने हुए इनको खत्म भी करेंगे। ये सारी जो है नीति के हिसाब से चल रहे हैं RSS के चल। पर प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो क्या उसमें SC ST वर्ग को छोड़ा जा रहा है, क्या माइनॉरिटी को छोड़ा जा रहा है? देखिए, कथनी और करनी में बड़ी अंतर होता है। इनके कथनी और करनी में अंतर है, ठीक है। इन तो बहुत सारे वादा किए थे, इलेक्शन के समय में बहुत सारे वादा किए थे। आज कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन मैं तो कहता हूँ सबका साथ उन्हीं के साथ में इनका है विश्वासघात। ये विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात ये करते हैं कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। विश्वासघात करते हैं कि महंगाई नहीं करेंगे, महंगाई करेंगे। विश्वासघात करते हैं। लोग तो कह रहे हैं देश हित में महंगाई सह लेंगे, देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। नहीं तो देखिए, विश्व गुरु देश इनके कहने में नहीं, विश्व गुरु तो तथागत बुद्ध के इशारों पर, उनके विचारों पर जब चलेंगे तब विश्व गुरु बनेंगे। विचारों पर तो चल ही नहीं। प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, विदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ बुद्ध की बात करते हैं, वहाँ बुद्ध की बात करते हैं और यहाँ पर युद्ध की बात करते हैं। तो वो कथनी करने में अंतर है। वो कहीं जो है प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई विश्वास करने वाला है ही नहीं, वो तो टोटल झूठ बोलते हैं। यहाँ बुद्ध, वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ युद्ध करा रहे हैं। और वहाँ बुद्ध की बात नहीं करेंगे तो उसको कोई कुर्सी नहीं देगा बैठने के, कोई मानेगा नहीं, इसलिए उनको बुद्ध की बात करना पड़ता है। वो तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। लोग उनके पार्टी के कहते हैं कि देखो, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में इतनी इज्जत, 56 इंची सीना, थर थर कांपता है चाइना, ये सारी बातें वो बोलते हैं। देखिए, वो जानते हैं कि कौन कौन देश बुद्धिस्ट देश है, तो उस देश में जब जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। उस देश में जब जाएंगे बुद्ध की बात नहीं करेंगे तो इनको कौन पूछेगा, इनको भगा देंगे। वहाँ पर जय श्री राम करेंगे तो इनका जूता समारे माला पहना देंगे। वहाँ बुद्ध की बात करना पड़ेगा, वहाँ उनको बुद्ध की बात करना पड़ेगा, इसलिए उनको रहने का ठिकाना होगा, वरना वहाँ ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए बुद्ध की बात करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। पर अगर यहाँ पर राम राज्य लाने की बात कही जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? SC ST के लोग भी तो हिंदू में शामिल है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग हिंदू नहीं है। देखिए, रामराज था, रामराज में सुपर्णरेखा का नाक काटी गई, शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, एक प्रहलाद का अंगूठा काटा गया, तमाम लोगों के गले में हाड़ियाँ बांधी गई, पैर में झाड़ू बांधा गया, कमर में घंटियाँ बांधी गई, दूर बैठाया गया। वही रामराज फिर लाना चाहते हैं। तो जिस रामराज को लोगों ने देखा है, नकारा है, वो रामराज नहीं चाहिए। हमको अम्बेडकर राज चाहिए। जो अम्बेडकर राज जो चल रहा है ये हमको चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अब तो ये सार्वजनिक हो गया है कि आप देखें कि बड़े बड़े जो धर्म संसद लगाई जा रही हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात खुले तौर पर की जा रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र था, तथागत बुद्ध के बाद हिंदू राष्ट्र इन लोगों ने बनाने का काम किया। तथागत बुद्ध के समय में कोई राष्ट्र नहीं था, पंचायती व्यवस्था थी। वहाँ जमात में रहा करते थे, झुंड में रहा करते थे, समाज बनाकर रहते थे। लेकिन जब राम राज्य आया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू धर्म नहीं था, ठीक है। लेकिन जो है ये राम राज ला करके हिंदू राष्ट्र बना करके फिर वो व्यवस्था थोपना चाहते हैं। जो व्यवस्था थोपी गई थी, जाति व्यवस्था, बड़ व्यवस्था, नीच ऊंच, अमीर गरीब, इस तरीके से जो व्यवस्था दूर बैठाया जाता था, वही व्यवस्था फिर लागू करना चाहते हैं। लेकिन आपके चैनल के मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया है, और यदि हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, उनको सजग हो जाना चाहिए। सिख धर्म को सजग हो जाना चाहिए, ईसाई धर्म को सजग हो जाना चाहिए, इस्लाम धर्म को सजग हो जाना चाहिए, बौद्ध धर्म को सजग हो जाना चाहिए कि ताकि हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इनका क्या होगा, इनका कोई सम्मान नहीं होगा। इसलिए जो है सारे लोगों के एक मंच पर आकर के इनको हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना चाहिए, इनको सत्ता से बाहर रखने के लिए इनका काम करना चाहिए।
अच्छा, ये बातें सार्वजनिक होने के बावजूद भी, जैसे आपने कहा कि संविधान बदलने की बात पहले भी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इस पर काम चल रहा है, ऐसा लोगों का मानना है, तो फिर बार बार लगातार पूर्ण बहुमत से जीतना, एक बहुल्य आबादी का वोट देना और इतना सब कुछ धर्म संसद के होने के बावजूद भी खुले तौर पर उसका विरोध नहीं करना, ये क्या दर्शाता है? क्या क्योंकि ओबीसी SC ST की सबसे बड़ी आबादी है इस देश में, जो बार बार जो है ये जीत का डंका बजा रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, और ये भारत के गरीबों को, जो अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर है, इसीलिए कमज़ोर ये करके रखना चाहते हैं, सरकारें रखना चाहती है कि जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको लालच दे करके दाल चावल चना क्या नाम है कि ये नमक ये दे करके, पैसा दे करके, और इनका वोट हम लेते रहेंगे। तो उस आधार को ये बरकरार रखना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था जब मजबूत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था जब गरीबों को मजबूत हो जाएगी, तो ये दाल चावल आटा में इनका वोट नहीं देगा। ये जब ही देता है कि इनका, और दूसरी बात, उनको वोट की कीमत की पहचान नहीं है। वोट की कीमत की पहचान जब हो जाएगी तो इनके कहे में नहीं आएगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश के नागरिकों को वोट की कीमत की पहचान नहीं है। नहीं है, अभी नहीं हुआ। अभी तो उनके मोहल्ले में दारू बिकवाया जाता है, उनके मोहल्ले में, गरीबों के मोहल्ले में दारू बिकवाया जाता है, दारू पिला करके उनका वोट लिया जाता है। उनको संविधान को पता नहीं है, उनके वोट की कीमत की पहचान है ही नहीं है, वो वोट की जानकारी। तो और भी पार्टियां करती होंगी, ऐसा थोड़ी अकेली भारतीय जनता पार्टी कर रही, फिर बाकियों पे क्यों नहीं जा रहा? जिनके पास पैसा, जो पार्टियों के पास पैसा होगा वो पार्टी करेगी, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो पार्टी नहीं करेगी, वो तो ईमानदारी से वोट मांगती है। ये तो पैसा खर्च करके वोट लेते हैं। इनके पास पैसा है, था पैसा है, तो ये बड़े लोग हैं। और इनके तो जब इनका रिजर्व बैंक इनका है, CBI इनका है, आपका चुनाव आयोग इनका है, ED इनकी है, कार्यपालिका इनकी है, विधायिका इनकी है, न्यायपालिका इनकी है, इनके पास कमी क्या है? लेकिन अब जो हम लोग या बहुजन समाज के लोग जो बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बहुजन समाज जग रहा है। संविधान को पहचानने का जो काम हम लोग करा रहे हैं, जिस दिन बहुजन समाज के लोग संविधान को जान जाएंगे, उसमें अधिकार को जान जाएंगे, इनको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.